हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़े थे पोलिनोमियल एंड बहुपद पार्ट 1 स्टार्ट वीडियो पहले देख चुके हैं हम लोग। दूसरा का उसका पार्ट 2 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए पार्ट 1 में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन को देखे थे। उसमें जो ग्राफिकल था, ग्राफ के अनुसार उसमें एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात किए थे। उसी तरह देखिए अब आगे के पॉइंट है दूसरे एक्सरसाइज में। तो देखिए दूसरे में है, अब आता है आपको शून्यकों का योगफल, ठीक है, और उसके बाद शून्यकों का गुणनफल। ये सबसे जरूरी होता है, यानी समझिए कि इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। अगर आप इसको बढ़िया से समझ लेते हैं तो समझिए कि बहुत कुछ आप जाएंगे। इसमें से आपको नहीं भी आता है तो कम से कम 4 से 5 नंबर के एग्जाम जरूर आता है। ऑब्जेक्टिव तो लगभग 2-3 कोई ऑब्जेक्टिव इससे रहेगा, उसके बाद एक सब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहला हम यहाँ लिखे हुए हैं शून्यकों का योगफल। तो आपको पता है योगफल मतलब क्या है। योगफल मतलब जोड़ होता है दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ, दो या दो से अधिक संख्याओं को एक साथ जोड़ा जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, योगफल। इसमें एक अल्फा होता है, एक बीटा। ये देखिए शून्य अल्फा हो गया, शून्य बीटा हो गया, दोनों को जोड़कर ये आपका फॉर्मूला होता है -b/a। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, शॉर्ट में हो गया -b/a। और जबकि ये होता है यहाँ पे -x का गुणन बटे x² गुणन। आपको ये समझना होगा कि ये क्या होता है। तो देखिए हम यहाँ लिखे थे पोलिनोमियल, आपको शुरू में ये बताया था, ये आपका पोलिनोमियल होता है, ठीक है। पोलिनोमियल होता है तो ये अपने यहाँ नहीं रहेगा, ये ऐसे रहता है। बहुपद की बात हो रही है, जब समीकरण पूछेगा तो इक्वल टू 0 कर दीजिएगा तो समीकरण हो जाता है, इक्वेशन हो जाता है। तो हमें पोलिनोमियल की बात है। तब देखिए यहाँ x² दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपका x है। तो यहाँ आपसे पूछा कि -x का गुणन, तो -x का गुणन का आपको क्या होगा, x के साथ कौन सी संख्या जुड़ा है, b से। तो b आपका ये देखिए, आपको वो भी समझाया था, चर और अचर समझाया था। तो चर और अचर में क्या होता है कि अचर जो होता है वो आपके गिनती की कोई भी संख्या होती है अचर, और जबकि चर जो होता है वो आपका ABCD का अल्फाबेट होता है, ठीक है। तो ABCD का अल्फाबेट आपका देखिए x है, x का गुणन क्या है, b है, ठीक है। तो ये आपका b यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी। फिर नीचे यहाँ पर x² गुणन, तो देखिए स्क्वायर वाला का यहाँ पे, तो इसका गुणन क्या है, a है, तो इसलिए इसको a लिखा गया। ये आपका शॉर्ट में होता है -b/a, जबकि इसका फुल होता है आपका -x गुणन बटे x²। सेम वैसा ही आप आ जाइएगा यहाँ पे शून्य का गुणनफल। तो गुणनफल का मतलब आपको पता है कि गुणनफल मतलब क्या होता है, गुणा, एक दूसरे एक दो या दो से अधिक संख्याओं का आपस में गुणन किया जाता है, गुणा किया जाता है, उसको मल्टीप्लिकेशन यानी गुणनफल कहते हैं। तो ये होता है अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और बीटा दोनों शून्य को आपस में गुणा किया जाता है, तो ये प्राप्त होता है शून्य का गुणनफल। जबकि इसका फॉर्मूला होता है c/a। यानी यहाँ आखिर यहाँ देखते हैं एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x² 3x + 5 लिखे हैं, 2x² + 3x + 5। ये आपका पोलिनोमियल है। इसका हम निकालते हैं सबसे पहले शून्यकों का योगफल, यानी आपको हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है, -b/a। तो देखिए इसमें b क्या है, b का मान क्या है, 3 है। इसका जो प्लस है तो कोई बात नहीं है, ये माइनस है तो माइनस दे दिए, 3 का 3, a का मान कितना है, बटा भी है ना, तो a का मान आपको 2। तो यह आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा का मान -3/2। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा और गुणा कर दीजिए, अल्फा बीटा का गुणा, ये होता है आपका c/a। अब देखिए ये आपका a है और ये क्या है, b है, तो बच्चा क्या है c। तो c में अचर संख्या होता है, देखिए यहाँ लिखे भी हैं अचर। तो अचर का मतलब इसमें x y ABCD कोई संख्या इसमें नहीं होती। तो ये आपका c/a हो गया। तो c की जगह क्या है, 5 है, और a x² गुणा होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। तो ये आपका ये हो गया, ठीक है। तो आपको ये नॉर्मल जानकारी था, इसको फॉर्मूला भी आप लोग इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले जरूरी बात होती है शून्यकों को निकालना, तो शून्य निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे हम शून्य ज्ञात करना सबसे पहले सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको बहुत इजी यानी बेसिक से लेकर चलेंगे आपको, ठीक है, बेसिक से समझ जाएंगे, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपर लेवल में चढ़ेंगे, ठीक है। आइए सबसे छोटा एक क्वेश्चन लेते हैं हम, यहाँ लिखते हैं x² प्लस आपका 6x + 9, ठीक है। x² + 6x + 9, इसमें हमको अल्फा और बीटा यानी शून्य ज्ञात है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे इसको। निकालने के लिए देखिए सब कुछ बोल देंगे।
आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड, 6 क्लास में पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, 9th में बहुत ज़्यादा, इसलिए आप लोग यहाँ ध्यान दें। गुणनखंड में क्या किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा किया जाता है, फर्स्ट और लास्ट को गुणा किया जाता है। अब जो आता है उसको आप देखिए, 9 यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ 9, दोनों को गुणा कीजिए तो आपको क्या होगा, 9x स्क्वायर हो गया। अब इस आपको 9x स्क्वायर को 2 जगह करना, हम आपको पीछे वाला वीडियो में बता भी चुके हैं। सेम वैसे ही करना, 9x स्क्वायर को 2 भाग में बांटना है, ऐसे हिसाब से बांटना है कि हमको जोड़ने पर या घटाने पर, जोड़ दे तब आ जाए या घटा दे तब आ जाए। देखिए दोनों कंडीशन नहीं, या तो जोड़ने या घटाने दोनों नहीं आना चाहिए, या तो जोड़ने पर आ जाएगा या घटाने पर आ जाएगा। गुणा करने पर 9 आ जाना चाहिए, और दोनों को जोड़े तो 9 6 आ जाए, चाहे घटाए तो 6। तो यानी इसको हम गुणनखंड करते हैं तो ये कटेगा आपका 3 से 3 तरीका 9, 2 जगह तो कर दिया, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे। अब देखिए 3 में 3 से गुणा कीजिए, 3 तरीका 9 हो जाएगा। अब यहाँ आपका है क्या, 6, तो 6 लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 3 3 6। तो वही बात है कि इसको हम क्या करेंगे, 3x गुणे 3x लिख सकते हैं, 3 तरीका 9, और x में x से कर दीजिए x स्क्वायर, 3x जोड़ दीजिए तो 6x हो जाएगा, हो जाएगी नहीं। तो वही बात है, आपको यहाँ 6x को हटा देना है, फर्स्ट वाला उतार दीजिए ऐसा है, इस 6x के जगह हमको ये रखना है 3x प्लस 3x, क्योंकि जोड़ने पर आ रहा है। उसके बाद इसको 9 को कर दीजिए, ठीक है। 9 करने के बाद अब आपको यहाँ होता है कौन सी, 2 में से कॉमन दिया जाता है, 2 में से देखा जाता है 2 में कौन ऐसी संख्या है, कौन ऐसा उभयनिष्ठ संख्या जो दोनों में हो, कॉमन हो। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर है आपका, यहाँ 3x है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए देखने पर जो कोई संख्या दिखाई दे रहा है जो दोनों में हो, तो आपको संख्या के रूप में यहाँ 3 है, और 3 इसमें है नहीं, तो ये 3 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि एगो में नहीं। चर संख्या जो देखिए, तो चर में आपका x स्क्वायर, यहाँ x है, यानी ऑलरेडी x इसमें है, और यहाँ भी। तो यहाँ देखिए डबल है, यहाँ है, तो उसमें सबसे निकाला जाता है जो सबसे छोटी संख्या होता है, उसी को दिया जाता है। तो यहाँ निकालेंगे, x निकालेंगे बाहर। अब देखिए डबल x है यहाँ पर, तो एगो x यहाँ बचेगा, और यहाँ x निकाल लिया तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, हो गया। यानी x में x से गुणा कीजिए x स्क्वायर, x में 3 से कीजिए 3x। ये दोनों में देखिए 3 दिखाई दे रहा है दोनों में। अब इसमें चर नहीं आएगा, चर नहीं आने का मतलब कि इसमें x है, इसमें नहीं है, तो x तो लेंगे नहीं, संख्या लेंगे। तो संख्या में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9, 3 और 9 में सबसे छोटी क्या है, 3 है, तो 3 ले लीजिए। यहाँ बचे 3 का 3 निकालिए, बच गया x, और 3 के ऊपर आप कितना बार पढ़ेंगे कि 9 आ गया, 3 बार, 3 हो गया। अब देखिए आपको हर हालत में, पिछले भी वीडियो में बता चुके हैं, आप भी बता रहे हैं कि हर हालत में जो कॉमन आप लिए हैं वो सब जगह बराबर होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। सेम होगा तो आपका सही है, नहीं होगा तो नहीं। तो यानी देखिए x प्लस 3 यहाँ भी, x प्लस 3 यहाँ भी, दोनों सेम। अब आपको करना क्या है, इसको और इसको लेना है, x प्लस 3 है तो प्लस 3 ले लीजिए, और इन दोनों में से एक ले लीजिए, x प्लस 3, इतना हो गया। अब हमें निकालना क्या, शून्य निकालना, यानी अल्फा और बीटा निकालना है, ठीक है। अल्फा और बीटा निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे यदि इसमें का कोई भी एक ले लीजिए, x प्लस 3 बराबर 0, तो 3 बराबर 0 कर दिए, शून्य निकाल, शून्य का मतलब 0 होता है, तो शून्य दे दिए, इधर प्लस में उधर जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये आपका मान निकल गया, अल्फा का मान -3। ये पहला शून्य निकला अल्फा बराबर -3। उसी तरह से आपको बीटा भी निकालना है, इसको मान के चलिए यहाँ ले लिए, तो इसको अब यहाँ ले लीजिए, दोनों तो सेम है इसलिए दोनों सेम आएगा। यदि x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ भी वही काम, x बराबर 0 माइनस 3, x बराबर आ जाएगा -3, जबकि बीटा बराबर आपका हो जाएगा -3। अल्फा यहाँ, बीटा यहाँ पर शून्य क्या ऑलरेडी निकल चुका है, शून्य निकल गया। तो शून्य निकल गया तो बस जो फार्मूला दिए थे उस फार्मूला को एक बार चेक कर लीजिए। फार्मूला जो पहले लिखे थे, क्या लिखे थे, शून्य को कई योग, शून्य को कई योग यानी अल्फा प्लस बीटा। देखते हैं वो फार्मूला जो हमारा हम लिखे थे वह कहाँ तक सत्य है, उसको भी हम लोग पता करते हैं। तो देखिए हम लिखे थे यहाँ पर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा को लिखना है, ठीक है। तो अल्फा और बीटा जोड़ते देखिए, -3 और -3 जोड़िए, तो -3 और प्लस -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, -3 बराबर हो जाएगा आपका -6।
ऑलरेडी देखिए अल्फा प्लस बीटा को जोड़ा तो -6 आ गया, लेकिन फार्मूला के अनुसार निकल के देखते हैं तो फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है ना आपको पहले से पता, पीछे लिखे भी थे। तो देखिए शून्य का योगफल यहाँ अल्फा प्लस बीटा, दोनों अल्फा और बीटा को जोड़ दिए तो उतना के, जबकि हम यहाँ फार्मूला के अनुसार निकालते हैं तो -b/a होता है। तो -b देखिए इसमें क्या है, b क्या है यहाँ, b आपका 6 है यहाँ जो कि प्लस है, तो फार्मूला माइनस है, तो माइनस दे दिए, b के जगह क्या रखिएगा 6 रखिए। और जबकि a का मान क्या है, इसके आगे x के आगे कोई संख्या गुणा दिया गया नहीं, किया गया कुछ नहीं है, तो आपको 1 कर दीजिए। 1 में -6 से भाग दीजिए तो कितना आएगा -6, देखिए सेम आ गया ना सेम। तो यानी वो फार्मूला सही था। जबकि एक बार और देख लीजिए शून्यकों का योगफल गुणनफल को देख लेते हैं, शून्यकों का गुणनफल। ठीक, तो गुणनफल में क्या करना, अल्फा और बीटा को गुणा करना, अल्फा और बीटा को लेकर गुणा कर देना। तो अल्फा आप कितना लाए -3 और गुणा बीटा कितना लाए -3, तो -3 3 3 का आपका हो गया +9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 9। जब फार्मूला इसका क्या होता है, c/a होता है। तो c का देखिए तो कितना वैल्यू, c कितना 9 है, तो 9 रख दीजिए। a का वैल्यू कितना, कुछ नहीं है तो 8 है, बाहर कीजिएगा तब 9, या भी दोनों सेम आ गए। यानी हम जहाँ तक निकाले फार्मूला, हम दोनों फार्मूला भी सही है और यहाँ से हमारा शून्यक भी सही है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से शून्यक निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ तक देखा जाए कि ये थोड़ा सा नॉर्मल था, ये शुरू का बात था, इसलिए हम लोग बहुत बेसिक से चले थे, इजी था इसलिए इतना निकाला। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा लेवल बढ़ा कर देखते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दूसरे एग्जाम्पल को हम देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाए हुए हैं। तो इसमें देखिए सेम वही कंडीशन अपनाना है, कुछ नहीं, वही कंडीशन जिस तरह से उसमें किया था, फर्स्ट और लास्ट में गुणा किए थे, वही काम इसमें भी करेंगे। देखिए ये 3 2 6 हो जाएगा, 6x²। अब देखिए 6 को करना क्या, आपको बता चुके हैं 6 को क्या करना। तो 6 को क्या करना है, 2 जगह तोड़ना है। इस हिसाब से तोड़ना है कि हमको जोड़ने पर 5 आ जाए या घटाने पर, जोड़ने पर आ जाए चाहे घटाने पर आ जाए, लेकिन हमको यही लाना है, गुणा करने पर 6 आ जाए और उसको 5। तो इसे क्या करेंगे, 6 कैसे कटेगा, 2 से कटेगा, 3 मार्क में कट गया ना 2 बार। तो देखिए 2 और 3 हो गया, 2 3 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ कंडीशन बात ये होती है कि आपको 5 यहाँ किस में दिया, माइनस में दिया, -5 दिया। तो -5 लाने के लिए हम क्या करेंगे, -5 लाने के लिए क्या करेंगे, -2 में -3 से गुणा करेंगे तब ना आ गया, -2 में -3 से गुणा करेंगे तो 3 दूना 6, ये आपका प्लस में हो गया +6। ठीक है, और जबकि -2 -3 जोड़ेंगे तब ना -5 होगा आपका, होगा। तो दोनों के दोनों माइनस में भी लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के दोनों माइनस में लेना पड़ेगा, तब जाकर हम लोग का -5 आएगा। करते हैं यहाँ पे, बस क्या करना, फर्स्ट वाला उतार देना, लास्ट वाला भी वही उतारना, बीच वाला को बस इसके जगह ये करना। तो इसको कर दीजिए -2x -3x, 3 2 5x हो जाएगा, 2 3 6x² प्लस यहाँ 3 करना क्या, आप कॉमन लेना इसमें और इसमें। तो दोनों में कॉमन देखिए, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी ले लीजिए, x इसमें भी इसमें भी, उसको भी ले लीजिए। अब ये 2 का 2 आ गया, डबल x में से 1x आ गया, 2 चाहिए। अब -2 का पार्ट और पड़ गया 2, ऑलरेडी आप बाहर निकाल चुके हैं। तो ये क्या बचा है, 1 बचा, कुछ नहीं। तो अभी दोनों में देखिए माइनस है तो माइनस ले लीजिए, दोनों में क्या, x तो इसमें है नहीं तो x लेंगे नहीं, संख्या में देखिए 3 और 3, तो 3 दोनों में 3 ले लीजिए। यहाँ बच गया x और प्लस, ये माइनस ही है प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 का पार्ट और पड़े 3 आ गया। देखिए दोनों सेम आ गया, आएगा भी, जब सही होगा तो जरूर आएगा। अब करना क्या है, इसको और इसको एक साथ, 2x -3 और इन दोनों में सेव होगा x -। अब हमें निकालना क्या है, शून्य निकालना है। तो यदि 2x -3 बराबर 0 होगा, तो माइनस में उधर जाएगा प्लस में, 2x बराबर 0 + 3, 0 में 3 को जोड़िए, आपका कितना होगा, 3 होगा। तो x बराबर 2 इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगा बटा में, या फिर 3/2, यानी अल्फा का मान आ गया आपको 3/2। तो देखिए घबराने की कोई बात नहीं, अल्फा का मान बाटा में भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा बीटा दोनों का शून्य बाटा में भी आता है, उससे कोई बात नहीं, कैसे भी आए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए बीटा को निकालते हैं। तो बीटा को भी यदि करेंगे, x -1 बराबर 0, तो माइनस में उधर गया प्लस में 0 + 1, 0 में 1 जोड़िएगा तो 1 ही होगा, जबकि बीटा का मान आ गया 1। तो देखिए इतना तो हम अल्फा और बीटा निकाले। क्या इसको भी जांच करें, देखते हैं कि अब सही है, चलिए जांच कर लेते हैं। तो देखिए जांच करने का मतलब,
जांच करने का मतलब क्या चाहिए, हमें शून्यकों का योगफल, फार्मूला लगाते हैं। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा इसको जोड़ते हैं, 3/2 प्लस 1 लीजिए, अल्फा का मान 3/2 प्लस 1 कर दीजिए, इसके नीचे 1 करके जब निकालिए 2 होगा, तो ये आपका 3 और 2 एकम 2, 2 3 5/2, शून्यकों का योगफल 5/2 आ गया। अब देखिए सूत्र को लगाते हैं, तो सूत्र क्या होता है, -b/, यही होता है सूत्र, ठीक, देख लीजिए आप, सूत्र वही होता है -b/a। तो देखिए b का मान क्या है, ये आपका a का मान है और ये b है और ये c, तो हमें -b चाहिए, तो -b चाहिए, तो ऑलरेडी b यहाँ माइनस में है, तो ये माइनस को तो हमें लिखना ही पड़ेगा ये वाला, और जबकि b यहाँ ऑलरेडी -5 है और यहाँ -5 के ले लेंगे, और a का वैल्यू क्या है, 2 है यहाँ पर, लग दीजिए, ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, आपका हो जाएगा 5 और नीचे में 2, देखिए तो दोनों सेम है ना, ठीक है, वो सही हो गया। दूसरा का गुणनफल को देखते हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल में क्या होता है, अल्फा और बीटा को गुणा करेंगे, अल्फा बीटा को, तो 3/2 है आपका अल्फा है, बीटा है 1, 3/2 अल्फा बीटा और 1 इसको कीजिएगा तो कितना होगा, 3/2 ही होगा, ठीक है, अल्फा बीटा 3/2। अब हमें क्या चाहिए, फार्मूला लगाते हैं, फार्मूला लगा के चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो फार्मूला में क्या होगा, गुणनफल क्या होता है, c/a होता है, c/a। देखिए c का वैल्यू कितना है, 3, और a का वैल्यू कितना है, 2, तो c ऑलरेडी ऊपर 3 रख दीजिए, अब बटा में 2, देखिए ये दोनों सेम आ गए। पूरा हमको उम्मीद है, पूरा का पूरा उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा अच्छी तरह से समझ में, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर 2 देख लेते हैं, उसके बाद से आप उसमें बनाइएगा, बाकी हम फिर आगे ट्राई करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम आते हैं क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज 2.2 का एक पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपद में शून्य ज्ञात कीजिए। द्विघात बहुपद का मतलब इसका पावर 2 होना चाहिए, अधिकतम घात 2 होना चाहिए, और ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच करना। देखिए हम ऑलरेडी आपको पहले एग्जाम्पल में समझा चुके हैं, इस शून्यकों का गुणांकों का बीच से संबंध की सत्यता जांच करना है, यानी वही आपका चेक करना है कि हमारा जो -b/a होता है वो सही है, ठीक, शून्यकों का योगफल, जबकि शून्यकों का गुणनफल c/a होता है, उसको भी जांच करना है। जिस तरह से हम पीछे एग्जाम्पल में जांच किए, सेम वैसा ही इसको जांच करना। पहले आपको शून्यक निकालना, ऑलरेडी आपको देखो, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है, निम्न द्विघात बहुपद शून्य यानी अल्फा बीटा आपको सबसे पहले निकालना, ठीक है। तो ये सेम वही कंडीशन अपना, ये सेम फर्स्ट एंड लास्ट का 8x², 8x² को आपको करना क्या, 2 भाग में तोड़ना है, 2 भाग में तोड़िए यानी 2 से 2 चौका 8 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया कंडीशन फंसने का कंडीशन ये है कि आपको ऑलरेडी यहाँ 2 दिया है, अगर आप 2 में 4 को जोड़ते हैं तो कितना होगा, 2 4 6 हो जाएगा। तो हम आपको बताए थे या तो जोड़ कर लाइए या घटा कर लाइए, लाइए तो जरूर बीच वाला ही लाना है, ठीक है। तो बीच वाला लाने के लिए यानी 2 लाना है, तो कामो अगर हम यहाँ 2 में 4 को जोड़ते हैं तो 2 4 6 हो जाएगा, लेकिन 2 में से 4 को घटाएंगे तो 2 नहीं आ जाएगा, एकदम आ जाएगा बिल्कुल। यानी अब घटाने का मतलब है जोड़ होना चाहिए और घटा होना चाहिए, तभी ना प्लस माइनस माइनस होता है। जबकि जोड़ने के लिए क्या होता है, दोनों को दोनों प्लस हो तब प्लस हो, दोनों को दोनों माइनस हो तभी प्लस हो, लेकिन जब घटाना हो तो एक प्लस में एक माइनस में। अब आपको देखना है कि यहाँ हमें -2 लाना है, तो -2 लाने का मतलब क्या होगा, बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए, तब ना छोटा वाला घटाएंगे तो माइनस में बचेगा, ठीक है। बड़ा वाला माइनस में होना चाहिए और छोटा वाला क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो 2 में से 4 को घटा देंगे तो आ जाएगा ना -2, सेम वही घटना है, यहाँ x² और यहाँ करना क्या, आपको 2 और 4 को लिखना है। तो आप एक काम कीजिए, 2 को कर दीजिए हमारे प्लस में, 2x को प्लस में, 4x को माइनस में। अब देखिए यहाँ प्लस या माइनस गुणा कीजिए तो -8x² होगा, जबकि यहाँ भी आप गुणा किए हैं तो -8x² आएगा। -8 में x से गुणा कीजिए तो -8x², इसको भी गुणा कीजिए तो -8। अब ये -8 ले लीजिए, हो गया। अब इसको मिटा दीजिए, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको हम समझाने के लिए लिखिए। अब इसमें से कॉमन लीजिए दोनों में से, तो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं x, तो यहाँ x + 2 हो जाएगा। देख लीजिए दोनों में x है, ये 2 इसमें था, इसमें नहीं है,
एक्स प्लस 2 हो गया, ये दोनों -4 ले लीजिए, दोनों में देखिए जो छोटा हो संख्या, एक्स तो लेंगे नहीं क्योंकि एगो में नहीं है, तो एक्स को छोड़ ही देंगे। अचर को देखेंगे, अचर में क्या 4 है तो 4 निकाल लीजिए, क्योंकि 4 को पढ़ने में 4 भी आता है आपका, 4 को पढ़ने में 8 भी आता है, तो यहाँ आपका एक्स बची क्या आएगी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, 4 को पढ़ के ना पढ़ेंगे 8, देखिए दोनों सेम हो गया, एकदम हो गया, सही होगा तो एकदम सही है। अब आइए कॉमन लेते हैं, इसको ले लेते हैं, एक्स माइनस 4 ऊपर लेते हैं और यहाँ पे एक्स प्लस 2 हो जाएगा। निकालना क्या है, शून्य निकालना, तो शून्य के लिए यदि एक्स माइनस 4 बराबर कर देते हैं 0, तो एक्स क्या हो जाएगा 0 का है, प्लस 4 एक्स बराबर हो गया अच्छा, अल्फा का मान आएगा अच्छा, बीटा निकाल लीजिए, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस 2, तो एक्स बराबर -2, जब बीटा बराबर आपका आ गया -2। ये आपका शून्य निकल गया, अल्फा और बीटा में निकाल चुके हैं, 4 और -2। अब देखिए आपकी किताब में आंसर ये आगे पीछे भी दिया होगा, -2 आगे पहले 4 ही है, कोई बात नहीं, अल्फा आगे लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो दोनों सेम ही है, कॉमा बीच में दिया होगा तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अब बताइए हम 3,4 लिखे या 4,3 लिखे, मतलब क्या हुआ, एक ही ना होता है, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना है, शून्य को सत्याता की जांच करना है, तो शून्य की जांच करने के लिए यहाँ लिख लीजिए जांच, ठीक है। जांच में क्या करना है, शून्य का सबसे पहले ही होता है, ये आपका होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा बीटा को जोड़िए, 4 में -2 को जोड़ दीजिए, 4 प्लस -2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है आपका, 4 -2 हो जाएगा, बराबर हो गया 2। योगफल आपको कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2। जबकि इसका फॉर्मूला आपको पता है कि -b/a होता है, या -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, देखिए फॉर्मूला ये होता है, तो आपको पता है। तो देखिए अब रखते हैं मान इसमें -b का मान, तो b आपका a यहाँ पे है, b यहाँ पे है, c यहाँ पे, तो -b ऑलरेडी -2 है, यहाँ फार्मूला में भी माइनस दे दीजिए, -2, a का मान कुछ नहीं आता आपका, a का मान देखिए कुछ दिया नहीं दिया, माइनस माइनस कटा दिया, आपका आ गया 2, दोनों सेम है, सही है। अब हमें क्या करना है, गुणनफल को देखते हैं, शून्य को गुणनफल, ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान देखिए 4 है और बीटा का मान -2, 4 में 2 से गुणा कीजिए, 4 गुना 8 -8 हो गया। जबकि इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, c/a, इसको क्या कहते हैं, अचर बटा x²। देखिए -8 कैसे है, 4 में प्लस है, 2 में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 गुना 8 कर दिए। यहाँ पर c का वैल्यू रखिएगा, c का क्या यहाँ से भी रख सकते हैं, चाहे वहाँ पर भी देखिए, c -8 रख दीजिए, आगे का मान कुछ नहीं है, 8 का भाग कीजिए तो -8, दोनों को दोनों आपका सेम आ गए, यानी यहाँ इस तरह से हम काट के दोनों को दोनों जांच कर देंगे, तो दोनों सेम आ गए, यानी हम जो अल्फा बीटा निकाले हैं बिल्कुल वह सही है, ठीक है। चलिए हम इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो इससे बड़ा और बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको इसके आगे कोशिश कीजिएगा और बनाने के लिए, नहीं तो नेक्स्ट अगले वीडियो में हम देखते हैं, तब तक के लिए जय।